अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। और अभी 7:53 हुए हैं, तो हम लोग जो है वो अपनी ट्रेनिंग को आगे प्रोसीड करते हैं। और एनी पार्टिसिपेंट जो कुरान पाक की शॉर्ट सी तिलावत कर सके, एनी वन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और सब पार्टिसिपेंट 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा जी, वंस अगेन वेलकम बैक ऑल द रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट। और लोग जो है वो बाकी जो पार्टिसिपेंट है वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर जितनी भी कौमों ने तरक्की की ना, उनमें सबसे पहला ट्रेट अगर हम देखते हैं ना उनकी कामयाबी का राज, तो वो है वो डिसिप्लिन कौम है। ठीक है। और हमने भी कोशिश करना है कि अपनी लाइफ के अंदर खुद को डिसिप्लिन करना है, क्योंकि हम लोग जो सारे लोग हैं वो कैरियर बिल्डिंग के अंदर हैं। और हमारा आज का जी जो 3 डेज जो है वो यूनिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेसिकली इसका कंडक्ट करवाने का मकसद ये होता है कि जो हमारे पास हाई क्वालिटी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं ना, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेमिलियर हो सकें। और स्पेशली द प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो न्यूट्रिशन फील्ड से हैं, बेशक वो DDNS हैं, HND हैं, MPhil के अंदर हैं, PhD के अंदर हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ही मार्केट को जाके संभालना है, और मार्केट के अंदर क्योंकि आम कंज्यूमर हमारा जो है ना वो एजुकेट नहीं है। ये बड़े बड़े अदारे कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम लोगों का माइंडसेट है ना रिगार्डिंग रियल हेल्थ, वो हेल्थ जो प्रिवेंशन की तरफ है, जो बीमारी से पाक है। ठीक है। लोगों का माइंडसेट यहाँ पे ट्रीटमेंट वाला है। लोग जो है वो फख्र महसूस करते हैं अगर उनको डायबिटीज है, उनको कोई ना कोई मसला है। ठीक है। अगर उनका पेट जो है वो जो बॉडी उनकी डी शेप है। ठीक है। तो वो एक आम जो आप पंजाबी, मैं कई वर्ड पंजाबी के यूज करूंगा ताकि आप लोगों को मैं आसान समझा सकूं। तो लोगों को अगर पेट बड़ा हुआ ना ना हो, जैसे बट फैमिली या अदर फैमिलीज के होते हैं लोग, सॉरी टू से मैं किसी फैमिली को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जस्ट बेसिक्स ना। तो वो कहते हैं हम खाते पीते घर के हैं। ठीक है। सो हमने जो यहाँ पे बेसिकली टाइम्स ग्रुप प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुका है। हेल्थ एंड वेलनेस का ये सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है। सो आप लोगों को जो एक तो रियल एजुकेशन यहाँ से मिलेगी, वो एक तो बड़ी यूनिक होगी। मार्केट के अंदर आपने ना तो इंटर्नशिप के अंदर ऐसी चीजें सीखी होंगी, और ना आपने एजुकेशन के अंदर ऐसी चीजें सीखी होंगी। ठीक है। सो उसके अंदर फिर ये है कि आई डू माई बेस्ट कि मैं आप लोगों का जो माइंड सेट है ना रिगार्डिंग दीज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो सेट कर सकूं। और हम लोग बेसिकली ना प्रोडक्ट सेलर नहीं है, हम लोग इसके अंदर बेसिकली लोगों को रिजल्ट सेल कर रहे हैं। हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पास जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर जो डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन में जो हमारे पास चीजें हैं वो सोल्यूशन हैं। क्योंकि अगर डाइट के अंदर जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो आप डाइट के साथ ये हमारे जो सुपर फूड है ये ऐड करेंगे, तो आप जो है वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। लोगों को यहाँ फुकदान है डिटॉक्सिफिकेशन का, क्लिनजिंग का। हम लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। एक तो एयर पोल्यूशन का सामना है, फिर उसके बाद जो है वो वाटर पोल्यूशन है, तो बड़े सारे वामल इंशाल्लाह ताला आएंगे। आज बेसिकली मैंने 3 चीजें जो है ना वो डिस्कस करनी है नेक्स्ट 50 मिनट्स के अंदर। उसमें सबसे पहला ये है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टाइम हमारी मार्केट में हेल्थ की कितनी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, क्योंकि एक आम बंदा जो है वो बहुत दूर है, उसको सिर्फ यही पता है कि एक ही इंडस्ट्री है मार्केट में। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ चलता हूं, और इंशाल्लाह ताला जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस या क्यूरीज होंगी आप लोगों ने मुझे पर्सनल करने हैं, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है और इसके अंदर हमें चीजें करनी है कवर ज्यादा। ठीक है जी। हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। और पहला टॉपिक जो है वो हमारा बेसिकली होगा इलनेस सिकनेस वर्सेस वेलनेस इंडस्ट्री, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आप लोगों का जो तल्लुक है वो किस इंडस्ट्री के साथ है, ताकि आप जो है वो अपने आप को जब तक अपनी इंडस्ट्री को नहीं जानेंगे आप लोग कंफ्यूज होंगे हमेशा। ठीक है। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ चीज़ों को लेकर, ताकि मैं आप लोगों को चीज़ें करवा सकूँ। यस। अच्छा, ये मटेरियल ना इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा।
और आप लोगों ने ना मेरे से इसको जो है ना वो एक्वायर भी कर लेना है। अच्छा, आप सब लोग जो है ना वो इस स्लाइड को जो सामने शो हो रही है ना, इसको आप जूम इन भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना इसको बाईपास करने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, हमारे मुआशरे में ना इस टाइम हेल्थ की है दो इंडस्ट्रीज, ये चीज ज़हन में रख लें। एक इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है मार्केट में हमारी, उसका नाम है सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री। इसके अंदर 5 लोग आते हैं, ठीक है। सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री के अंदर कौन से लोग आते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर आते हैं बेसिकली हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम, मेडिसिन, ठीक है। और इसके अंदर आपके आ जाते हैं फार्मेसीज, ठीक है। इस इंडस्ट्री के बेसिकली मकसद ये है कि बीमारी के आपका जो बीमारी के बाद ट्रीट करना, ठीक है। इस इंडस्ट्री का जो मेन मकसद है कि खुदा ना खास्ता आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको कोई क्रॉनिक मसला आ गया, तो ये इंडस्ट्री फिर एक्टिवेट होती है, ठीक है। सो इस इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली जो है वो इस स्लाइड के अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि ये इंडस्ट्री शुरू से चलती आ रही है, ठीक है। अभी अगर आप देखें इसकी एज जो है ना वो 150 से 100 साल है, इससे पहले नहीं थी ये, ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में सेकंड इंडस्ट्री भी है जो बड़ी मोमेंटम है, जिसका आईटी के बाद इस टाइम वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस करके 4.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, और उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, और डिटेल आपको इंशाल्लाह ताला मैं ये डाटा सेंड कर दूंगा, आप इसको पढ़िएगा तो बड़ी जबरदस्त इसको आपको समझ आएगी। इसके अंदर बेसिकली ये आता है कि सबसे पहले योगा, मेडिटेशन, जिम, फिटनेस सेंटर, डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, ठीक है। ये सारा कुछ बेसिकली वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। इसका काम बेसिकली ये है कि आपको सिकनेस इंडस्ट्री की तरफ जाने से रोका जाए, मतलब बीमार होने से रोका जाए, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि 5 पिलर्स हैं बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर। 5 पिलर्स हैं जो वेलनेस का पार्ट है, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम बेसिकली आप लोगों को कुछ इंशाल्लाह ताला लेटेस्ट वर्ड्स भी सिखाएंगे। प्रॉपर न्यूट्रिशन का आसान अल्फाज में वर्ड जो मार्केट में बड़ा बोला जाता है वो है बैलेंस डाइट, ठीक है। हम आपको ये बताएंगे कि आप क्लीन एंड बैलेंस डाइट का वर्ड हमेशा यूज करेंगे। क्यों? अगर आपकी डाइट के अंदर डाइट आपकी साफ नहीं ना है तो आपकी डाइट क्रैश कर जाएगी। अगर उसके अंदर टॉक्सिन्स, पैरासाइट्स, उसके अंदर हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, उसके बाद उसके अंदर जो है वो पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स होंगे, तो बेसिकली वो डाइट क्रैश कर जाएगी। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो साफ भी हो, ठीक है। नंबर सेकंड आता है रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। और रेगुलर एक्सरसाइज को हम वर्ड को चेंज कर रहे हैं साइंटिफिक मूवमेंट के साथ। साइंटिफिक मूवमेंट का मतलब है कि आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है ना वो साइंटिफिक, हर पार्ट जो है ना वो मूव कर रहा हो, स्ट्रेच कर रहे हो आप उसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एडिक्वेट रेस्ट, ठीक है। एडिक्वेट रेस्ट को हम चेंज कर रहे हैं साउंड स्लीप के साथ, ठीक है। स्लीप के बेसिकली जो है वो 4 साइकिल्स होते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा आगे भी, कि आप जो है वो जितनी अर्ली इशा के बाद जितना अर्ली बेड पे चले जाएंगे उतना आप हेल्दी होंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इसको स्ट्रेस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जो 5 पिलर्स आते हैं जिससे आपने बीमारियों से बचना है, उसका चौथा नाम है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसको स्ट्रेस फैक्टर भी कहते हैं। स्ट्रेस किसी भी किस्म की हो सकती है, फाइनेंसिस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, आपके जॉब, आपके करियर को लेके, तरह तरह से। जैसे पाकिस्तान में हालात इस टाइम टफ हैं, तो एवरीवन जो है ना वो हर शख्स जो है ना वो परेशान है, ठीक है। आगे फिफ्थ है गुड हाइजीन हैबिट्स, ठीक है। कोविड बेसिकली गुड हाइजीन हैबिट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। आपका जो तर्ज जिंदगी है, रहने सहने का जो स्टाइल है वो साफ होना चाहिए कि यू कैन ट्रिम योर नेल्स, और आप जो है वो बात फ्रिक्वेंटली ले रहे हो, और आप जो है वो अच्छे कपड़े पहन रहे हो, और आपकी जो सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें बेसिकली सिकनेस और वेलनेस का पार्ट है, ताकि आपको पता लगे। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, आपने मुझे बेशक राइट करके मैसेज दे दें, वन बाय वन करके वॉइस करके, कि न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली किस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, सिकनेस के अंदर के वेलनेस के अंदर? आप लोगों ने आंसर देना है। बेशक आप अनम्यूट करके दे दें, बेशक आप राइट अप करके दे दें, लेकिन एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। के न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट है कि वेलनेस का पार्ट है? वेलनेस का। ठीक है मिस सनम, एनी और? अच्छा जी, हमें इनबॉक्स भी आ रहे हैं, वेलनेस वेलनेस वेलनेस, गुड गुड, और सब ने पार्टिसिपेट करना है।
बेशक गलत हो सही, वो एक्सेप्टेबल है। गुड, ठीक है। मिस मुकद्दस, मिस नवल, मिस मदीहा, मिस आयशा, मोहम्मद जुनेद, मिस सोनिया, आप लोग भी लाजमी पार्टिसिपेट करें कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है। अच्छा जी, वेलनेस, वेरी गुड वेरी गुड। और जो रह गए पार्टिसिपेंट प्लीज वो भी पार्टिसिपेट करें ताकि असल में कॉन्सेप्ट्स मैं समझा सकूं आपको। गुड। और दो पार्टिसिपेंट रह गए, मिस नवल, मिस सोनिया, मिस मदीहा रफीक। अच्छा, मिस मदीहा रफीक ने बता दिया है, थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल 100% ठीक है। आप लोग हैं वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट, ठीक है। सिकनेस के अंदर आते हैं 20% लोग, ठीक है। और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास मार्केट है ओवरऑल 100, ठीक है। आपने हेल्दी लोगों को भी ट्रीट करना है, सब हेल्दी इस टाइम 75% है, 5% है हेल्दी लोग, आपने इन सबको भी ट्रीट करना है। हमने डिजीज वाले लोगों को भी डाइट प्लान और लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करना है ताकि उनका जो क्रॉनिक डिजीज जिस स्पीड से बढ़ रही है हम उसको, उसके जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर, उसको ज्यादा कर सकें ताकि वो एक बीमारी ने जो साल में मेच्योर होना है उसको 4-5 साल लग के वो फिर सब हेल्थ स्टेट में आ जाए, सब हेल्थ से फिर हेल्दी स्टेट में आना शुरू हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसका ये मैं सेकंड भी आपको स्लाइड भेज दूंगा कि सिकनेस के कस्टमर कौन से होते हैं, वेलनेस के कस्टमर कौन होते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको चीज बता भी दूंगा कि अभी भी मैं इसको गो थ्रू करवा देता हूँ। सिकनेस कस्टमर जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, उनको जब भी कोई मसला आता है फिर ही वो इस इंडस्ट्री के लोगों के पास आते हैं। वेलनेस कस्टमर कौन होते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं, उनको पता है कि हमने अपने साइज, हमने अपने बॉडी का ख्याल रखना है, उसको डी शेप नहीं होने देना, हमने ये चीजें नहीं खानी, इसलिए हमने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, हम कंसल्ट कर सके कि हम डाइट प्लान कैसा रखें, हमारा जो है वो कौन सी चीज हम खाएं जिससे हम बीमारी की तरफ ना आ जाएं, ठीक है। सेकंड, इनवॉलेंटरली बिकम कस्टमर, ठीक है। अच्छा, सिकनेस के अंदर लोग नहीं चाहते कस्टमर बनना, लोग नहीं चाहते बीमार होना, इसलिए डॉक्टर को विजिट करना वो पसंद नहीं करते। वॉलंटरली बिकम कस्टमर, वेलनेस के अंदर आपका कस्टमर खुशी से आपके पास आता है ताकि मैं अपने वेट को मैनेज कर सकूं, मैं बीमारी से बच सकूं, ठीक है। तो ये पोजीशन है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सिक एंड इल पीपल, सिकनेस के सिक कस्टमर कौन होते हैं, जो बीमार हैं, जो बीमार हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वेलनेस के अंदर थर्ड पॉइंट है हेल्दी एंड पीपल विद अ गुड हेल्थ। वो कस्टमर लोग आपके होंगे जो ऑलरेडी हेल्दी हैं और जिनकी अच्छी सेहत है, वो चाहेंगे कि हम यंग नजर आए 40 में भी 50 में भी, ठीक है। वो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछेंगे, कौन से फ्रूट्स हम खाएं, कौन ये चीज मेरी है, मैं क्या, आप मुझे गाइड करें प्लीज, मुझे प्लान ऐसा दें ताकि मैं बीमार ना हो जाऊं और सब हेल्थ से मैं हेल्थ की तरफ आना शुरू हो जाऊं। फोर्थ पॉइंट है बिकम कस्टमर। ये लोग कब कस्टमर बनते हैं, ये कस्टमर ओनली बनते हैं जब स्पेसिफिक कोई रिएक्शन या कोई स्पेसिफिक अलाइनमेंट या कंडीशन हो, ठीक है। सो इसीलिए फिर ये है कि फिफ्थ पॉइंट में ये आता है कि यहाँ पे जो कस्टमर लोग वेलनेस के अंदर होते हैं वो कस्टमर टू फील हेल्दियर, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एजिंग, टू अवॉइड बिकम सिक, ताकि लोग जवान नजर आए, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना नजर आए, ठीक है। लोग जो है वो हमेशा जवान रहने की कोशिश करें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो वन रियली वांट्स टू बी अ कस्टमर। सिकनेस के अंदर कोई शख्स कस्टमर आपका कस्टमर नहीं बनना चाहता और यहाँ पर एवरीवन वांट्स टू बी कस्टमर। वेलनेस के अंदर हर शख्स आपका कस्टमर बनना चाहता है, ठीक है। आगे, ये इंडस्ट्री जो है यहाँ पे लोग बेसिकली बिलोंग्स टू सिकनेस इंडस्ट्री और यहाँ पे लोग वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। ये ट्रेडिशनल है, रवायती चलती आ रही है और ये फ्यूचर है। वेलनेस इंडस्ट्री फ्यूचर है। लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, कोविड ने बहुत ज्यादा लोगों को कॉन्शियस कर दिया है इम्यूनिटी के बारे में, कौन सी डाइट लें कौन सी नहीं। और लास्ट पॉइंट है सिक कस्टमर कौन होते हैं, यहाँ पे लोग बाय मेडिसिन करते हैं और वेलनेस के अंदर लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को बाय करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि आप लोग कितने लकी लोग हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो एवरग्रीन है। यहाँ पे लोग आपने राइट माइंडसेट के साथ, राइट प्रोडक्ट्स के साथ, राइट स्ट्रेटजी के साथ जब मार्केट में उतरना है तो एवरीवन विल कैच अप टू यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड अपने टॉपिक की तरफ, विच इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरे जो है वो वर्ल्ड के अंदर लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए बार बार टाइम्स ऑफिसेस का रुख करते हैं क्योंकि प्रिवेंशन के अंदर यहाँ पे जो नॉलेज दिया जा रहा है मार्केट में, तो आपने ये बड़ा सुना है फिक्रा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन कैसे, आज वो लिटरली आप लोगों को चीजें आप लोगों के सामने आएंगी और आप लोगों को पता चलेगा कि असल जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं, क्यों हमने प्रिवेंशन की तरफ आना है, ठीक है जी। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लाइड को लेकर। ये नाम आप लोगों ने बहुत दफा सुना है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को जो स्टैटिस्टिक्स और जो चीजें करवाने वाला हूँ ये इंशाल्लाह ताला आपको मजीद नॉलेज देंगी कि हमने प्रिवेंशन की तरफ क्यों आना है, ठीक है जी। अच्छा जी,
ये फिक्रा बहुत दफा आपने सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। हम लोग इसके साथ एक और सेंटेंस जोड़ते हैं, इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन हाउ विल यू अफोर्ड क्योर। अगर आप प्रिवेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बीमारी अफोर्ड कैसे करेंगे। बड़े बड़े जो डॉक्टर की फीसेज हैं, बेड्स की फीसेज हैं, हॉस्पिटल्स की बड़ी बड़ी सर्जरीज, बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे आप, ठीक है। सो इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन, हमारे सामने एक स्टैटिस्टिक्स है WHO का, ठीक है। WHO कह रहा है कि इस टाइम जो ग्लोबल सर्वे किया गया उसके मुताबिक पूरी दुनिया में जो सेहतमंद लोग हैं वो जस्ट 5% है, ठीक है। सब हेल्थ स्टेट में जितने लोग हैं वो 75% है, और 20% लोग अनहेल्दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा WHO की डेफिनेशन के मुताबिक कौन लोग हेल्दी हैं, ठीक है। अच्छा जी, WHO जो है ना वो कहता है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब हर वो शख्स जो जिस्मानी, ज़हनी, समाजी तौर पर सेहतमंद है, ना उनके अंदर कोई बीमारी है ना कमजोरी है, वो शख्स हेल्दी है। और एक और चीज हम यहाँ पे जो एडअप कर लें, किसी भी शख्स का सेहतमंद प्रॉपर होने के लिए उसका फाइनेंसिस का, उसके फाइनेंस का भी स्ट्रांग होना उतना ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अच्छी खुराक खा सके, जो स्ट्रेस से 16 बीमारियां लगती हैं उससे वो दूर रह सके। इसलिए आप लोगों का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। सो इसमें सिर्फ 5% लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद सब हेल्थ स्टेट में कौन लोग आते हैं, वो लोग जो जिनकी जो इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, जिनके ऑर्गन्स उनके बूढ़े होने से पहले बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उनके बॉडी के अंदर तरह तरह की डेफिशिएंसीज हैं, ये लोग सब हेल्थ स्टेट के अंदर आते हैं। और अनहेल्दी लोग कौन है, जो अद्वियात पे जा चुके हैं, ठीक है, और जो जिनका गुजारा अद्वियात के बगैर नहीं हो रहा, जिनकी सेहत गैर मुस्तहकम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन के अंदर ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को डिटेरिएट कर रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को जो है ना वो मसला बना हुआ है इस टाइम ना। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो एयर पोल्यूशन का है। अगर आप इस स्लाइड को जूम इन करें तो आपको पता चलेगा कि एयर पोल्यूशन में एक नेचुरल है, एक मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। हवाई आलूदगी में नेचुरल कैसे है, जैसे आतिशफिशां किसी जगह पे फट गया, उससे जो पैदा होने वाली जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है। सेकंड, अच्छा जी, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? सॉरी टू फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे लाइट ऑफ हुई तो मैं अल्टरनेटिव ऑप्शन को ऑन कर रहा था। अच्छा जी, मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि जो हम लोग पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ रहे थे उसके अंदर एयर पोल्यूशन एक है नेचुरल और एक है मैन्युफैक्चर्ड। नेचुरल के अंदर जैसे आपको पता हो, अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा कि जो है वो जो मोटरवे के पास जो है वो जैसे झाड़ियां हैं उनको आग लग गई, ठीक है, जंगलात के अंदर आग लग गई, ठीक है। तो ये बेसिकली नेचुरल तरीके से जो एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है। सेकंड पॉइंट है मैन्युफैक्चर्ड। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियां चलती हुई जो CO2 इमिशन है, उसके बाद फैक्ट्रियों से निकलने वाला, मिलों से निकलने वाला, ईंटों के भट्टों से निकलने वाला धुआं बेसिकली एयर पोल्यूट कर रहा है। सेकंड स्ट्रेस फैक्टर है। उसके बाद लाइफ हेरिडिटी है कि जो जेनेटिक के थ्रू आपके बॉडी में ट्रांसफर हो रही हैं चीजें। उसके बाद फिर जंक फूड का इस्तेमाल, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब चीजें ओपन अप होंगी। एयर पोल्यूशन, अब ये आपके सामने सिचुएशन है कि हेल्थ इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन क्या क्या है। एयर पोल्यूशन के अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा फैक्ट्री, मिल्स, गाड़ियां, फिर बिल्डिंग से ये सारा रेड क्या आ रहा है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर मैटर्स, उसके बाद नर्व डैमेज, लेड, जितनी गाड़ियां सड़क पे घिसेंगी लेड जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर SO2, NO, ये सारी चीजें बेसिकली क्या कर रही हैं, 3 इंडिकेशंस, हेड फटीग, उसके बाद रेस्पिरेटरी इलनेस, उसके बाद कैंसर रिस्क, नोजिया, स्किन इरिटेशन, ये सारी चीजें मिलके आपके ये 5 चीजों को सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप राइट साइड पे आए, वाटर पोल्यूशन, इस टाइम पाकिस्तान का जो 83% पानी है ग्राउंड वाटर, ये हाईली कंटेमिनेटेड है। ये वाटर रिसर्च काउंसिल की भी रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, WHO की भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला आप मेरे से ले भी सकते हैं, मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा।
और दुनिया न्यूज ने इस पे प्रोग्राम भी किया है ताकि वो लोगों में अवेयरनेस दे सकें कि पाकिस्तान का इस टाइम 83% पानी खराब है। फैसलाबाद में अगर रहते हैं तो यहाँ 91% पानी खराब है। ठीक है, इसमें फिर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल, हैवी मेटल्स। अब आप अंदाजा लगाएं, ये भी हेड फटीग और गैस्ट्रोएंटरटाइनस, ठीक है, जो आपकी जीआई से रिगार्डिंग जो है ना वो डिजीजेज हैं वो सारी इससे हो रही हैं। उसके बाद फिर आ जाता है सॉइल कंटेमिनेशन। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाएं, यहाँ फैक्ट्री, मिल और जानवर चारा चर रहे हैं, फिर वो किसान जो है वो मतलब अपनी जो फसल है उसको तैयार कर रहा है, तो यहाँ पे पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल है ना वो जमीन में जा रहा है। ठीक है, उससे फिर पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो पेस्टिसाइड बेसिकली नौसिया, उसके बाद फिर आपके जो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हैं उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को एयर पोल्यूशन के थ्रू, वाटर पोल्यूशन के थ्रू बेसिकली उसको डिटीरिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो आपके सामने पॉइंट आ रहा है वो ये है कि इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर आपको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम इन्फ्लेशन है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत तेजी से ये इन्फ्लेशन पिछले 3 महीने में हुई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई, पेट्रोल प्राइसेस, उसके बाद फिर लोगों की जो बेसिक सिस्टम हिट हो गई हैं। घी की प्राइस कहाँ चली गई है, सब्जियों की प्राइस कहाँ चली गई है, तो ये सारी चीजें मिलकर हर बंदे को परेशान किया हुआ है। बिल्स इतने आ रहे हैं। इससे फिर क्या हो रहा है कि स्ट्रेस कोई भी किसी किस्म की है, बेशक वो बेसिक नीड्स को लेके, आपके रिलेशनशिप्स को लेके, कैरियर को लेके हैं, उसके बाद मैरिज को लेके हैं, उसके बाद की जो ग्रोथ लाइफ है उसको लेके हैं। तो तरह तरह के मसले मसाइल इस टाइम जो है ना वो हर बंदा इंडल्ज है इसके अंदर। इससे फिर क्या हो रहा है, 16 बीमारियां बेसिकली जो है ना वो इससे जन्म ले रही हैं। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। अब इसके अंदर बेसिकली जो चीजें आ रही हैं वो आपके सामने है। आपको पता लगेगा कि इम्पेयर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, उसके बाद फिर ये है आपका जो है वो एक्नी, फिर थायराइड फंक्शन सप्रेस्ड, उसके बाद फिर आपका जो है वो ब्लड शुगर इम्बैलेंस, एंडोक्राइन, स्किन प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी चीजें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिक्रीज बोन डेंसिटी। ठीक है, ये सारे हाई ब्लड प्रेशर से लेकर सारे मसले मसाइल आपकी स्ट्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट फैक्टर जो आ रहा है वो हमारे पास है यस, अफेक्ट्स ऑफ फूड ऑन हेल्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो फूड का अफेक्ट है वो हमारी हेल्थ पे कैसे आ रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले जंक फूड, फूड विद जीरो न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जंक फूड। ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारे माशरे के अंदर जंक फूड का। हम लोग वेट करते हैं डील्स का रात 11 बजे, तो हम लोग जो है वो हमें वो फूड मिल सके। अब तो घरों के अंदर नाश्ते का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहा है। मैंने कई सेमिनार्स अटेंड किए, कई कैंप्स अटेंड किए अपने ग्रुप पार्टनर के साथ, तो पता चलता था, मैं अक्सर जो सुबह कैंप्स हुए ना हमारे 9 से 12 के इन बिटवीन, तो पता चलता था कि नाश्ता ही कोई नहीं किया हुआ। उसके बाद फिर ये है कि डिप्लेटेड सॉइल मॉडिफिकेशन, पेस्टिसाइड। ठीक है, डिप्लेटेड सॉइल मॉडिफिकेशन एंड पेस्टिसाइड, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों के मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के अंदर हमारा जो किसान है वो ज्यादा पैदावार के चक्कर में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, उसके बाद फंजीसाइड, हर्बिसाइड, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है कि जिससे वो पैदावार ज्यादा लेना चाहता है, लेकिन फूड के अंदर से जो न्यूट्रिशन है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन का मतलब ये आ गया कि आपकी जो फसल है उसको गैर रवायती तरीके से फसल को उगाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन उसके अंदर खत्म हो रही है। उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि बहुत ज्यादा जो है वो आपको भी पता है कि हाइब्रिड ग्रोथ हो रही है इस टाइम। ठीक है, और हाइब्रिड ग्रोथ के अंदर अगर आप देखें चीजें, तो आपको अक्सर अगर आप मार्ट के बाहर जाएंगे तो बड़े बड़े आपको साइज में फ्रूट वेजिटेबल नजर आ रहे होंगे, बड़े बड़े शाइनी होंगे वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो है ना हाइब्रिड बीज का और ग्रोथ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद फिर ये कि लॉन्ग ट्रांजिट टाइम, अगर आप सब्जी मंडी कभी गए हैं, अगर आपका विजिट हुआ है, अगर आपको पता चले कि वहां पे कोल्ड स्टोरेज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वहां पे सर्दियों की चीजें गर्मियों में, गर्मियों की चीजें सर्दियों में मार्केट में इसलिए मिल रही है कि वहां उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। उसके बाद फिर ये है कि बहुत ज्यादा वहां पे चीजें प्रिजर्व हो जाती हैं, तो वो फिर ये है कि सीजन आउट होता है तो अक्सर आपको पता मिल रहा होता है जी कि सीजन की चीजें सीजन आउट में मिल रही हैं। ठीक है, सो इसके बाद फिर ओवर कुकिंग आवर फूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी पॉइंट भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जैसे एशियन कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, और यहाँ पे लोग मसाले वाली चीजें बड़ी खाते हैं, हम लोग भून भून के खानी हमने। ठीक है जी, उसके बाद जो हम लोग खाना पकाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हम लोग हाई जो है ना उसकी आंच पे पकाते हैं। ठीक है, जल्दी चाहिए कि खाना बस 10 मिनट में बन जाए। वहां 20% न्यूट्रिएंट लॉस हो गए भी, फिर उठा के हमने खाना फ्रिज में रख दिया कि हमें जी जब भी कोई आएगा घर में तो हम उसको गर्म करके देंगे। फिर माइक्रोवेव ओवन हमारे घरों में मौजूद है, 20% न्यूट्रिएंट यहाँ से लॉस हो गए। और उसके बाद फिर खाना बार बार गर्म कर करके 80% तो न्यूट्रिशन यहाँ खत्म हो गई।
इसका मतलब है कि जो हम खुराक खा रहे हैं, हमें हमारी बॉडी को खुराक की नहीं ग़िज़ाइयत की जरूरत है, तो वो न्यूट्रिशन तो रही नहीं। ठीक है, अभी और इंशाल्लाह ताला डेप्थ में आपको समझाएंगे कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कैसे हमारे फूड के अंदर से न्यूट्रिशन को खत्म कर रहा है। उसके बाद नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स, बिल्कुल ये इतना बड़ा ब्लेंडर हो रहा है हमारी मार्केट के अंदर कि जस्ट आप अपने अपने घरों में देखें कि नाश्ते का रुझान है कि नहीं है। लिटरली मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ जब मैं पूछता हूँ नाश्ता किया ही नहीं जी, हमने मैकडोनल्ड पे करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। नाश्ते का रिवाज ही घरों में खत्म हो गया है। बस हम उठते भी टाइम पे हैं तो हम वैसे ही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस निकल जाते हैं, वहां पे जाके फिर हमने जंक फूड खाना होता है। तो ये मसले मसाइल हमारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, आपको शो हो रहा है इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन हेल्थ, ठीक है। और इन हेरिडिटी मतलब मौरूसी बीमारियां जो आपको आपके पेरेंट्स से वारिसदात से ट्रांसफर हो रही हैं, जिसमें आपके हेयर टाइप, स्किन कलर, ईयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप, ठीक है, ये सारी चीजें तो इसके जरिए जो है ना वो ट्रांसफर हो रही हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़े। नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक्स WHO का अब वो बता रहा है आपको कि पूरी दुनिया में इस टाइम कार्डियोवास्कुलर के मसाइल सबसे ज्यादा 47.8% पूरी दुनिया में, ठीक है जी। अब मैं साथ साथ आपको पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान में भी लोगों के बता दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान में WHO कह रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख लोग जो है ना वो हर साल मर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर इशू की वजह से। ये WHO का स्टैटिस्टिक है, ठीक है जी। सेकंड आ जाती है बीमारी कैंसर, ठीक है। कैंसर के अंदर आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगा। कैंसर किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है जी। ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद फिर ये है जी कि माउथ कैंसर है, उसके बाद सर्विक्स कैंसर है, ओवरी कैंसर, फिर ठीक है जी और अदर टाइप ऑफ कैंसर आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में हर साल जो है ना वो 13,32,000 के करीब डेथ्स हो रही हैं। इसमें फीमेल ज्यादा है, ठीक है जी। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फीमेल की तादाद पाकिस्तान में भी ज्यादा है और मेल इसके बाद है, ठीक है जी। सो ये चीजें आपको बेहतर स्टैटिस्टिक्स से आइडिया लगाएंगे कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद पल्मोनरी फेफड़ों के मसाइल हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है इस टाइम इसकी जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसका 10% फेफड़ों के मसाइल के साथ हैं, ठीक है जी। और उसमें 5% जो तादाद है ना वो 40 साल से अबव लोगों की है, ठीक है। सो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि ये मर्ज कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है मार्केट में। फिर उसके बाद डायबिटीज है जी, पाकिस्तान पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे है। तो इसमें जो पाकिस्तान में इस टाइम 26.4 मिलियन लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं और 88,000 हर साल मर जाते हैं, जिसमें फिर औरतें ज्यादा हैं 52,385 और 35,615, ठीक है। सो ये कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं। और अदर में फिर वो और डिजीजेज आ जाती हैं, ठीक है जी, जिसमें एक्सीडेंट भी आ जाते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के सामने जो बड़े हॉरिफाइंग है, ठीक है। और फिर इन्होंने WHO ने बताया जी एस्टिमेटेड पूरी दुनिया में इस टाइम 70.5 मिलियन के करीब लोग CVD का शिकार हैं और 2030 में इनकी तादाद बढ़ के 23.6 मिलियन हो जाएगी। मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा ये करोड़ों में तादाद हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, मोर देन 30% जो कैंसर डेथ्स हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोगों को सिर्फ ये रिस्क के बारे में बता दें, जिसमें टबैको का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, पीने वाला भी और आगे सामने जिसपे धुआं पड़ रहा है, दोनों खतरनाक है। बीइंग ओवरवेट और ओबेस, ठीक है। उसके बाद अनहेल्दी डाइट विद लो फ्रूट एंड वेजिटेबल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल यूज, अर्बन एयर पोल्यूशन, इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। अब देखे ना हमारे अगर गांव में चला जाए, वो बेचारी, मैं थोड़ी सी पंजाबी यहाँ यूज करूंगा, वहां पे होती है खाने बनाने वाली रसोई, और बेचारी वो जो खाना बनाने लगती है वो फूंकनी से जो जैसे वो आग लगाना शुरू करती है, जब तक उसको अच्छी खासी खांसी नहीं ना लग जाती तब तक आग नहीं लगती। गांव में चले जाएं, अक्सर आपको औरतें जो है ना बेचारी सांस के मसाइल का इसी वजह से शिकार है। और हमारे सिटी वाले घरों में जो किचन है ना ये आपका बहुत ज्यादा आपकी जो इंडोर स्मोक को ग्रो करने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंशाल्लाह इस पर फिर मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप आगे। मैं अब आप लोग को लेके चलता हूँ सेकंड, ठीक है जी, डायबिटीज। WHO कह रहा है कि 1985 में 30 मिलियन लोग थे, 2011 में 366 मिलियन हो गए, 2030 में ये फिगर 552 मिलियन का मतलब है कि 55 करोड़ लोग पूरी दुनिया में सिर्फ डायबिटीज के होंगे। और टाइप 2 डायबिटीज इसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है। सिम्टम्स आपके सामने हैं जी, बार बार प्यास का लगना, उसके बाद फिर जी वेट लॉस सडन, उसके बाद थके थके रहना, उसके बाद ब्लड विजन, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, स्पेशली एट द नाइट, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। अब अपने मसले सुन लिए, मसले हर कोई डिस्कस कर रहा है, टीवी पे भी मसले डिस्कस हो रहे हैं, सुबह जो प्रोग्राम आते हैं आपको जो अगर आप मॉर्निंग शोज में भी देखें तो वहां पे भी अक्सर औकात वो थोड़ा बहुत बता रहे होते हैं। मसले हर जगह पे हैं, अब सोल्यूशन क्या है? टाइम सोल्यूशन दे रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, लिंक में डाउन करने लगा हूँ,
क्योंकि ये लिंक जो है ना वो 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो 15 के 15 लोग हैं ना सेम लिंक को दोबारा क्लिक करें ताकि हम सेशन को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सेम के सेम लोग 15 जो है ना वो ज्वाइन करें। और अब आपको मैं आगे सोल्यूशन देने लगा हूँ टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर। अच्छा जी, वेलकम बैक ऑल द पार्टिसिपेंट। और वंस अगेन जो है वो हम लोग अपने सेशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब अपने जो प्रॉब्लम सारे देखे डाइट को लेकर, एयर वाटर, उसके बाद फिर ये है कि लाइफस्टाइल को लेकर भी, तो अब सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, अब सॉल्यूशन ये है कि मैं आपके साथ शेयर करने लगा अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ बैलेंस। सबसे पहले समझना है कि जो टाइम्स का इस टाइम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, अब इनके पीछे एक पूरा हेल्थ कॉन्सेप्ट है। जहां दुनिया में हजारों तरीके हैं ना डिजीज को अप्रोच करने के लिए, वहां इस टाइम जो 3 तरीके बहुत ज्यादा मशहूर है ना वो आपने सुन लेने हैं। सबसे पहला तरीका जो बहुत ज्यादा मार्केट में इस टाइम पेनिट्रेट कर गया उसको एलोपैथिक कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश मेडिसिन जिसको कहते हैं। ये कुछ 100 से 150 साल पुरानी इसकी एज है। सेकंड जो दुनिया में तरीका इलाज है ना वो है होम्योपैथिक का। उसकी जो एवरेज एज है वो 250 से 350 साल है। दुनिया में एक तीसरा तरीका इलाज जो सबसे ओल्डेस्ट है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन जो है ये इस टाइम जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा 5000 साल पुराना तरीका इलाज है, ठीक है। अब टाइम्स ने क्या किया है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर जितनी क्वालिटी की इंग्रेडिएंट्स थे, हर्ब्स थी, न्यूट्रिशन थी, वो पूरी दुनिया में उठाए और उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसको कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी, बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर इंटायर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, जो इंशाल्लाह ताला हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं सबसे पहले इसका हेल्थ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दुनिया में इस टाइम सबसे यूनिक वे है हेल्थ को बैलेंस करने का, ताकि आपकी बॉडी डिजीज के खिलाफ फाइट कर सके, उसकी सेल्फ हीलिंग पावर एक्टिवेट हो सके, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद बीमारियों से अपने आप को बचा सके। ये आपने सबसे पहले जो है ना ये हेल्थ कॉन्सेप्ट को समझना है। इससे बाद आपको प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ बैलेंस। दुनिया में कोई भी जो चीज है वो तवाज़ुन के साथ चल रही है। अगर इंसान को अल्लाह पाक की जात ने बनाया तो 2 टांगे हैं, ठीक है। 2 टांगे, अगर आप एक टांग को ऐसे बांध दें या उसको ऊपर करके जरा मुझे भाग के दिखाएं, आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपका बैलेंस जो है ना वो इम्बैलेंस हो चुका है। इसी तरह हमारी जो हेल्थ है इसका भी बैलेंस जब आउट होता है, जब इसके बॉडी के ऑर्गन जो सिस्टम इकट्ठा वर्क नहीं करते, जब आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देते, जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन वीक होती है, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट नहीं सही तरीके से होती, तो फिर आपकी जो आपको तरह तरह की बीमारियां जो अटैक कर देती हैं, ठीक है। Traditional Chinese health concept is all about holistic approach and integrating physical, mental, and emotional well-being in order to achieve true quality of life. Times food supplement are designed to help restore the harmonious balance of the body. ठीक है, देखिए इन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स को ऐसा बनाया गया है कि आपकी ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये आपकी बॉडी के बेसिकली बैलेंस, बॉडी को बैलेंस की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। अब मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे हेल्थ कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज द नंबर 1 एडवांटेज एंड द वेरी बिग एडवांटेज टू पिक अ टाइम्स प्लेटफॉर्म एंड पिक अ टाइम्स ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फूड सप्लीमेंट्स कंबाइंड विद हेल्दी न्यूट्रिशन। देखिए फूड सप्लीमेंट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हेल्दी न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड पॉजिटिव मेंटल अप्रोच, ठीक है, मे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपने ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करना है, जिसके अंदर बीमारी भी ना हो ना वीकनेस हो, तो ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन बेसिकली हेल्प करेगा। विद द राइट डाइट, clean and diet, with right organic supplements, with the right physical activity and with the positive mental attitude, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लिनजिंग क्यों जरूरी है जी? ट्रेडिशनल चाइनीज हेल्थ कंसेप्ट के अंदर वो कहते हैं कि अगर आपने बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिवेट करना है, अगर आप नमने लंबे अरसे तक आपने बीमारियों के खिलाफ आपका जिस्म जो है वो फाइट करे, आपको बीमार ना हो, तो सबसे पहले पॉइंट आपने क्या करना है, अपनी क्लिनजिंग करनी है। क्यों? फर्स्ट स्टेप है बॉडी के बैलेंस को अचीव करने का, वो है क्लिनजिंग। कैसे? मॉडर्न लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा हमारा जो लाइफस्टाइल है ये मॉडर्न हो चुका है। pollution, stress, inadequate diet cause many harmful substances to accumulate in our body. ये 4 चीजों की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर जो है ना वो हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं। टॉक्सिन्स, अगर टॉक्सिन्स को हमने टाइमली रिमूव ना किया तो ये आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू करेंगे, माइंड को, और एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। तो पता चलता है जी बंदा 25 साल की एज में भी 50 का लग रहा है,
ठीक है, ये कहां से रिमूव होंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, बॉडी वेसल से, लंग से, स्किन से एंड अदर ऑर्गन से, सो दे कैन फंक्शन प्रॉपरली। 90% क्रॉनिक डिजीजेस आपकी बॉडी में, जो 5 चीजें इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा, वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल्स, पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स, ये 6 चीजें बॉडी में ऐसी जा रही हैं खुराक के जरिए, पानी के जरिए, हवा के जरिए, लाइफस्टाइल के जरिए, कि जो 90% क्रॉनिक डिजीजेस का बाइंड बन रही है। इसी वजह से हमारी बॉडी को क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ आना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन में हमारे पास सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी रेंज है मार्केट में इस टाइम पाकिस्तान में, और किंग प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम। सबसे पहले चिटोसान, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, लिपिड मेटाबॉलिक टी जिसको स्लिमिंग टी भी कहते हैं, और सेल रेजुविनेशन जिसको पूरी दुनिया में हीलिंग कैप्सूल्स के नाम से भी जाना जाता है। इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवाऊंगा। आगे हम बाईपास कर रहे हैं इन चीजों को। इंशाल्लाह इसकी डिटेल बताएंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये कैसे बनी है, क्या इनके रिजल्ट मार्केट में आ रहे हैं। हमारे साथ जो प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो लोग रिजल्ट ले रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला खुद बताएंगे। ठीक है जी। सेकंड स्टेप आता है रेगुलेटिंग का। रेगुलेटिंग का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है उसको वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और सपोर्ट चाहिए, ताकि आपके ऑर्गन्स इकट्ठे काम कर सकें। ठीक है, उसमें फिर यह है कि सो आफ्टर द क्लेंजिंग फेज इट इज रिकमेंडेड टू यूज फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, आपको रिकमेंड किया गया कि आप वो सप्लीमेंट्स यूज करें जो रेगुलेट कर सकें बॉडी सिस्टम्स को। ठीक है, इफ all organs work properly and synergistically, the body will be able to defend itself against illness and premature aging. अगर आपके सिस्टम और बॉडी ऑर्गन्स इकट्ठा काम करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो सेल्फ डिफेंस पे आ जाती है, वो खुद फाइट करती है इलनेस के खिलाफ। और फिर यह कि आप देखें अक्सर कई आपको एक्ट्रेस और कई ऐसे आपकी फैमिली में लोग होंगे, वो आप देख के लगेगा ये कभी बूढ़े ही नहीं हुए। ठीक है, सो वो इस वजह से क्योंकि वो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें फिर हमारे पास रेगुलेट सीरीज में 2 किंग प्रोडक्ट्स हैं, किंग ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, उसमें स्पायरुलिना सुपर फूड एंड कॉर्डिसेप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला ये करवाएंगे आपको डिटेल। तीसरा स्टेप रिप्लेनिशिंग का। ठीक है जी, आफ्टर क्लेंजिंग एंड रेगुलेटिंग इट इज एडवाइज्ड टू सप्लाई द बॉडी विद फूड सप्लीमेंट दैट इज स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम एंड एक्टिवेट सेल्फ हीलिंग पावर। अब आपने क्लेंजिंग और रेगुलेटिंग फेज दोनों अचीव कर रही है, अब आपको एडवाइस किया जाता है आप वो सप्लीमेंट यूज करें जो स्ट्रेंथन करते हैं इम्यून सिस्टम को। 2 चीजों की जरूरत डेली रहेगी, कैल्शियम और जिंक की, डेली बेसिस पे। अब आपको ये शायद मुझे नहीं समझाना कि कैल्शियम की क्यों इंपॉर्टेंस है। 140 डिजीजेस लिंक्ड है सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ। जिंक 200 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, या अंदर नहीं बनता, ये आउटसोर्स करना पड़ता है। ये दोनों चीजों की जरूरत होगी तो रिप्लेनिशिंग पूरा होगा। इसमें टाइम्स ने आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखी हैं। बच्चों के लिए लहदा है जनरल कैल्शियम, प्रेगनेंसी के अंदर जनरल कैल्शियम की नीड को मीटअप करने के लिए न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम है। फिर मेटाबॉलिक फैक्टर, जो लोग हेल्दी वेट लॉस की तरफ आ रहे हैं और डायबिटीज का शिकार हैं, उनके लिए ये कैल्शियम है। उसके बाद फिर बच्चों के लिए कंप्लीट मील है। उसके बाद फिर यह कि कैल्शियम विद लिसिथीन, लिसिथीन ब्रेन फूड है। जैसे यूरोप और चाइना के अंदर एग्जाम्स पास आते हैं तो बच्चों को लिसिथीन फूड और ये कैल्शियम देना शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चे हमारी तरह, यहाँ बच्चों को हम मार रहे होते हैं ना, ये पास ये सबक नहीं याद करता, ये नहीं करता, उसको मारे ना प्लीज, उसकी न्यूट्रिशन पूरी करें। और फिर जिंक, ऑर्गेनिक जिंक। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल आपको करवाएंगे ताकि आपको पता लग सके कितनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये 3 स्टेप्स जब कंप्लीट होंगे तो आपकी बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। जब बैलेंस में आएगी तो वो खुद फाइट करेगी डिजीजेस के खिलाफ। ऐसा नहीं होगा कि अभी सर्दी गुजरा वाला होगी और यहाँ हमारे कंबल निकल आएंगे और हमें स्नीजिंग और तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम स्ट्रांग होंगे इंटरनली। हम लोग जब इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर टाइम्स ने आपकी जो न्यूट्रिशन उसको पूरा करने के लिए तो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट सीरीज को दे दिया। अब दुनिया में जो 3 बड़े मसले हैं ना इस टाइम, एक तो आपके जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का है, फिर न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट इन द बॉडी, तीसरा बैड ब्लड सर्कुलेशन। उसके लिए हमारे पास वेलनेस इक्विपमेंट है, उसमें टाई एनर्जी ब्रेसलेट है, ये मेरे अभी भी पहना हुआ है क्योंकि ये बेसिकली आप फैशन और हेल्थ का कॉम्बिनेशन है। ये जो ब्रेसलेट है वुमेन के लिए अलहदा, मेल के लिए अलहदा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग रेडिएशन में रहते हैं। जैसे मैं क्लास करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्लासेस करवाई हैं, तो इससे फिर क्या होता है कि मैं थकता नहीं हूँ। एक तो ये मेरे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और मेरे जो बहुत ज्यादा रेडिएशन के इफेक्ट्स हैं जैसे लैपटॉप का, वाईफाई का, गैजेट्स, मोबाइल का, तो ये मेरे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को बैलेंस करके रखता है। और भी इसके बड़े फायदे हैं। फिर ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, ये इंशाल्लाह ताला अगस्त में नया आ रहा है, ये बॉडी वॉशिंग मशीन भी हम इसको कहते हैं।
और आपको ये 15 मिनट थेरेपी इक्वलेंट है 2 आवर्स एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बराबर। ये बेसिकली आपके जो पाँव के नीचे 100 एको पॉइंट्स हैं, ये इसको एक्टिवेट करके बॉडी के जो डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन की तरफ लेके आता है। ब्लड सर्कुलेशन एवरी कॉर्नर, मतलब माइक्रो और मैक्रो ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत ब्रीक नालियां है ना, वहां तक भी पहुंचाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, ओ सॉरी जस्ट अ मिनट, मैं आगे ले गया। यस, अच्छा जी, मैं आपको लेके बढ़ता हूँ आगे। फिर हेड केयर ऑपरेटर्स, ये इस टाइम ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, मिनी डॉक्टर भी इसको कहते हैं। विदाउट मेडिसिन आपने 3 to 5 मिनट बीपी को बैलेंस करना है। वो लोग जिनके बाल बहुत ज्यादा वीक हैं, ये बिल्कुल बड़ा स्मार्ट सा गैजेट है। बहुत इसके बेनिफिट हैं। आजकल लोगों को ये कमर के मसाइल, ये दर्द में शोल्डर की दर्द, तरह तरह की दर्द, उसके बाद फिर और बड़े मसाइल हैं, उनको ये सॉल्व करता है। हेल्थ पिलो, नींद 1/3 ऑफ योर हेल्थ है, तो टाइम्स ने इसके भी हेल्दी पिलो इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट के अंदर। फिर एको पॉइंट स्ट्रेयर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है जी पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक वेस्ट बैंड। ये बेसिकली म्यूजिक और हेल्थ का कॉम्बिनेशन है। जो लोग चाहते हैं कि म्यूजिक थेरेपी के जरिए अपने वेट को बैलेंस कर सकें, ये बड़ा जबरदस्त है। मार्केट में जैसे बड़े लो क्वालिटी वेस्ट बैंड है जो आपकी स्किन को भी डैमेज कर देते हैं और आपको रिजल्ट भी नहीं देते। फिर पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक कुशन, ये कुशन बड़ा अमेजिंग है। जारी बात है, हम लोग बैठे रहते हैं सीट्स पे, ऑफिस में, गाड़ी में, और ये बेसिकली आपके पोस्चर को खराब नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद टाइम्स एक्वा लाइफ, जो लोग क्लिनिकल साइड पे हैं, ये डिवाइस अगर उन्होंने क्लिनिकल साइड पे जाना है तो इस डिवाइस के बगैर उनका क्लिनिक कभी नहीं चलेगा, कैंप्स कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस पे प्रूवन रिजल्ट्स ले लिए हैं। सो ये 80% ऑफ पे भी है। जो लोग अभी सिर्फ इंटर्नशिप साइड पे हैं और कल को उनका प्लान है, तो इसको ग्रैब करें, ये अभी लिमिटेड स्टॉक पे रह गया है और आप इसको जो है वो कर सकते हैं, मेरे से इसकी प्राइसेस पूछ सकते हैं। क्लिनिकल साइड के लोगों के लिए स्पेशली ये गैजेट के बगैर कभी भी आपके कैंप्स कामयाब नहीं होंगे, कभी भी आपके पास क्लाइंट कस्टमर यूजर नहीं आ सकता, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टाइम्स ने किचन और होम हेल्थ के लिए बड़ी अमेजिंग डिवाइसेस बनाई हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिवाइस है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, और हमारे घर में 7वां साल है, ये भी किचन में लगी हुई है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं 60 to 65% डिजीजेस जो आपके घर में लग रही ना, वो आपके किचन की वजह से हैं। क्यों? देखिए, हमारे घरों के अंदर फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट, दालें, राइस, पानी, कुछ भी हम लोग खा रहे हैं ना, वो हाईली कंटेमिनेटेड है। आप इसके जरिए जस्ट जो है ना वो मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता भी लग सके कि मेरे घर के बेसिकली आप लोगों को वो होंगे टेस्टिमोनियल शेयर, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो सके। मैं अपने और सर के जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये डिवाइस कितनी अमेजिंग है। और हमारे घर में जो है वो बिल्कुल बड़ी अर्ली डेज में ये चली गई थी, और बेसिकली स्टार्ट ही मैंने इससे लिया था। ये हमारे किचन में है। अब देखें, किचन के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है ना, वो हाईली कंटेमिनेटेड, ठीक है। हमने, आपको पता ही है कि जो हमारा चिकन है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो है ना उसको वो ग्रोथ उसकी बड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, उसको बहुत ज़्यादा फीड ऐसी दी जा रही है जो इस टाइम जो है ना वो शादी के बाद के जो मसले मसाइल, इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस, उसके बाद और भी तरह के कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम बेसिकली इससे आ रहे हैं। ये देखें, हमारे घर में कोई भी चीज़ आएगी, हमने जस्ट इससे 5 से 10 मिनट इसको साफ करना है, ठीक है। और इसके अंदर से जो इसके इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाती है, स्टेरिलाइज हो जाता है, बड़ा जबरदस्त। ये देखें, दाल भी की हुई है, क्योंकि आजकल जो चावलों को, राइस को, तरह तरह के जो है ना वो स्प्रेज होते हैं, इतने केमिकल्स लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्यों हमारे माशरे में हेपेटाइटिस सी और तरह तरह के कैंसर क्यों ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं वो क्लीन को ही नहीं है, ठीक है। और ये देखें, चिकन हमारे घर में जब भी आना है ना, हमने 10 मिनट उसको ओजोन करके लाजमी खाना है, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर से ये जो व्हाइट लेयर निकल रही है ना, इसको आप जलाएंगे, ये जलेगी भी नहीं। हमने इसके टेस्ट करवाए हुए हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ पे हार्ट के मसले ज्यादा हैं, इनफर्टिलिटी, इंपोर्टेंस के मसले ज्यादा हैं, क्योंकि हम लोग चिकन बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और चिकन जो है वो हमारा जो है ना वो आजकल 19 दिन में, 21 दिन में तैयार हो रहा है, तो बेहतर है कि उसकी ग्रोथ कैसी हो गई, ठीक है। सो ये देखें, हमारे घर में पानी भी आता है, तो रात को हमने जो है ना इसको 5 से 7 मिनट ओजोन करना है। ये जब भी ये पकौड़ों के जो भी सामान है, ये आप लोगों को बेहतर पता है। ये देखें कितनी फ्रेश लग रही है वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल जितनी भी ग्रीन है, इसको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड लग रहे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक साइंटिस्ट घराने से है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से बैंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत ज्यादा जो है ना चीजें लग रही है। अब ये ऐसे हमने ना इसको लगाया हुआ है, ये देखें डिफरेंट फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, ये चेरी पे इतना होता है, आप कभी बाय करने जाएं तो आपके हाथ पे लग जाएगा इसका कलर। और आजकल तो रेडियो के ऊपर तरह तरह की लाइट्स लग रही होती हैं ताकि डॉज किया जाए। अब ये देखें, ये हमारे घर में यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, इसके क्योंकि अंदर दो इसके जो है ना वो पाइप हैं, आप एक पानी के लिए रख लें और एक सेकंड जो है ना फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन के लिए। इवन तो हमारे घर में जो गंदम भी आ रही है ना, अगर आपके घरों में पड़ोले हैं
क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो गांव फैमिली से है, तो आपको पता है कि हम अपनी गंदम के अंदर वो चूहे मार गोलियां भी रखते हैं, तो जारी बात है उसका इफेक्ट भी आता है, जितना मर्जी इसको बांध के रख लें। और फिर आंतड़ियों के कैंसर और तरह तरह के कैंसर, हमने अपने गंदम को भी साफ इस ओजोन को 5 से 7 मिनट करके फिर आटा पिसवाने जाते हैं। ये देखें, ऐसे हम रात को कैन करके तो फिर हम सुबह पानी वो सारा दिन यूटिलाइज करते हैं। ये देखें, ये आपके वो निकल है, ये सारा बैंगन शेंगन कुछ भी आ रहा है ऐसा हाईली कंटेमिनेटेड। प्लीज ये देखें, हमने देग बनवाई थी 10 किलो चिकन, और वो बंदा जो बनाने आया था वो कहता है ये क्या कर रहे हैं आप। मैं कहता तो आप आके जरा लर्न करें, आप भी सीखें कि चिकन को साफ कैसे करना है। ये देखें, इसके अंदर से वाइटनेस ये निकला सारा। ये टेस्ट करवाया उन्होंने, एफ्लाटॉक्सिन टेस्ट, ठीक है। A1 B1 B2 B वैल्यू इसकी बहुत हाई थी। तो ये नियाब और निपजी से करवाया था, तो उन्होंने भी कहा था कि इसको 5 दफा खाने का मकसद है कि आपके बॉडी के अंदर जो है ना वो कैंसर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, इनफर्टिलिटी इम्पोर्टेंस का मर्ज ज्यादा होगा, हार्ट के मसाइल ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। सो ठीक है जी, अब मैं आपको जो है वो हमारे जो सीनियर हैं उनका भी मैं दिखा देता हूँ कि उनके जो है वो किचन के, ये देखें जरा, क्योंकि हम लोग यूजर पहले खुद हैं। ये देखें, सर ने भी अपने घर के अंदर कोई भी चीज आती है तो इन्होंने पहले ओजोन करना होता है, ठीक है। ये देखें, ये कितनी फ्रेश लगती है, इसके बाद दिल करता है बंदा कच्ची खा जाए, इतनी फ्रेश हो जाती हैं चीजें, ठीक है। सो आप लोगों को अब ये प्रैक्टिकल दिखाने का मतलब ये था कि आप लोगों को पता लग सके कि जो चीजें हमें इस्तेमाल करनी है वो क्यों हमारे घरों में आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद टाइम्स ने जो है वो एटमोकेयर एयर प्यूरिफायर, क्योंकि इंडोर हम लोग 80% रहते हैं ज्यादातर ऑफिस घरों के अंदर, तो इस टाइम एयर पोल्यूशन का मसला बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। आउटडोर जो एयर है ना वो तो डेफिनेटली हम लोग प्लांटेशन करके और CO2 को मिशन करके ही कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर प्यूरिफायर, और ये बहुत अमेजिंग है, 5 लेवल तक पानी को साफ करता है। तो ये भी टाइम्स ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। देखे ना, मार्केट के जो मसाइल हैं उनके हल दिए हुए हैं, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो इररिलेवेंट हो। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम्स ने फिर ये है कि पर्सनल आपकी जो है ना फेस एंड बॉडी केयर के लिए बड़े अमेजिंग इस टाइम सबसे पहले ये ऑर्गेनिक टूथपेस्ट है, ये इसका ये भी इसकी न्यू पैकिंग आ गई है। अब मार्केट में जब मैं कभी लोगों से पूछता हूँ जी कि आप कौन सा टूथपेस्ट ले रहे हैं, तो वो आगे से हंसते हैं, शेकी स्माइल देते हैं, दांदी चिट्टे करने ने जड़ा मर्जी ले लिए। लिटरली यू कैन बिलीव कि आपकी अगर स्टैटिस्टिक कहते हैं कि 10 में से 9 बीमारियां मुंह से शुरू होती हैं। सो मुंह में सिर्फ दांत नहीं है, 8 चीजें और भी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस पे जब मैं ये करवाऊंगा ना आपको ये ऑरी केयर के ऊपर, तो आप लोग स्टन रह जाएंगे कि हम अपने दांतों के साथ और माउथ हेल्थ के साथ, ऑरल हेल्थ के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन है हर साल 88,000 के करीब जो मर रही हैं इस टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आफ्टर मसले मसाइल इतने साइलेंट, वो सर्विकल कैंसर, उसके अंदर 63% जो गायनी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है लो क्वालिटी नैपकिन की वजह से है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो औरत है वो एजुकेटेड कोई नहीं अपनी पर्सनल हेल्थ को लेकर, पर्सनल हाइजीन को लेकर, तो वो बस फिर तरह तरह के मसले मसाइल मार्केट में जो भी आ रहा है नैपकिन वो इस्तेमाल करती जा रही है। उसमें सबसे बड़ा फर्क आता है सबसे पहले अब्जॉर्प्शन का, पहला फर्क आता है पैकिंग का, सेकंड अब्जॉर्प्शन का, तीसरा आता है ये ISO सर्टिफिकेशन का। इसके अंदर फिर आपका जो है ना वो एक कार्ड भी है, यू कैन चेक योर वजाइनल हेल्थ। सो आपको पता लग सकता है अर्ली लेवल पे कि आपके बॉडी के अंदर कैंसर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इतना हम इस पे लेक्चर है हमारे, आपने लाजमी फीमेल ने अटेंड करना है ताकि आपको पता लग सके सर्विकल कैंसर एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम कितना अमेजिंग है। आप खुद बचेंगी तो आप दूसरों को बचा सकती हैं, ठीक है। और तीसरा अभी हमारे जो है ना वो सोप सीरीज लॉन्च हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि टाइम्स ने जो है वो पूरा ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए इनसाइड टू आउटसाइड बॉडी जो है ना वो काम कर रही है, ताकि आपके पास वो सारे ऑप्शंस एक्टिव हों जिससे आप जो है वो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 किस्म की सोप सीरीज है जी टाइम्स ने लॉन्च किया। एक ब्यूटी है, वाइटनिंग ब्यूटी सोप है जी, बहुत अमेजिंग है, वेरी चीप विद हाई क्वालिटी। और उसके बाद फिर ये है एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। सो इसका भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि ये कितना अमेजिंग है। और ये वो चीजें हैं जो हमारे घर में हर मंथ आनी आनी है, व्हाई नॉट वी शुड चेंज आवर शॉप। ये चीजें तो आप ले लें जिसमें आपको पता चलेगा सोप, उसके बाद आपका नैपकिन सीरीज, वुमेन अपने इंटायर सीरीज अपने लाइफ के अंदर 15,000 नैपकिन यूज करती है। हमारी इस पे बहुत ज्यादा हमें एजुकेट किया जा रहा है। हमारे साथ जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनको पता है कि हमने उनके सामने डेमो किए हुए हैं इनके, लिटरली। ये तो मैं लाजमी आप लोगों को करवाऊंगा क्योंकि हमारी फीमेल जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक वो बीमारियों से पाक नहीं होगी, वो फाइनेंशियली कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, ठीक है। सो आज जो है वो हमने जो चीजें कवर अप की है ना उसके अंदर आप लोगों को बेहतर पता लग गया होगा
कि हमारे पास कितनी वाइड रेंज है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अभी भी देर नहीं हुई हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में, ठीक है। सो ये आज का हमारा मेन था जो पीपीटी थी, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें करवाने की कोशिश कर रहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बड़ा लफ्ज सुना है, लेकिन आज आपने उसको जस्टिफाई किया है, और ये पीपीटी इंशाल्लाह हम आपको सेंड आउट करेंगे ताकि आप इसको गो थ्रू करके जो लोगों के प्रॉब्लम है प्रिवेंशन के अंदर, के लोगों को पता लग सके कि बीमारियां आ कहां से रही हैं। सिर्फ हमने रिएक्ट तब नहीं करना जब बीमारी आ जाए, हमने उससे पहले करना है, ताकि हमारी जो कॉस्ट है ना इलनेस की वो बच सके। लोगों के घर तक बिक जाते हैं जब लोगों को पता चलता है अच्छा थर्ड स्टेज थी कैंसर की, अब फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो हमने जो है ना वो एक हेल्दी मुआशरे का क्याम करना है, जिसके अंदर हमने बहुत ज्यादा लोगों को प्रिवेंशन, रियल न्यूट्रिशन और इन सब चीजों के बारे में गाइड करना है, ठीक है जी। और होपफुली कि आप लोगों को आज बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी, और लास्ट में मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं। और कल का सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें जो है ना वो 2 या 3 न्यूट्रिशन की शेयरिंग भी होगी, और मजीद हम चीजों को आगे लेके बढ़ेंगे। आज हमने 3 चीजें कवर अप की हैं, जिसमें इलनेस, सिकनेस और इलनेस का डिफरेंस, और सेकंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मैं आप लोगों को पीपीटी सेंड आउट कर दूंगा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्यूरी होंगे, प्लीज आपने मेरे साथ करने हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा मकसद आपको एम्पावर करना है ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, और हमारे साथ जो 4 एरियाज नहीं भूलने, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 4 एरियाज। न्यूट्रिशनिस्ट का हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने का मकसद क्या है, वो 4 एरियाज अभी मैं आप लोगों को साथ वो शेयर कर देता हूँ। मैं कल भी बता रहा था बच्चों को कि ये वो 4 एरियाज हैं जिनमें आपने ग्रो करना है हमारे साथ, और यही वो चीजें आप लोगों के माइंड में बार बार हो, ये भूलना नहीं है आपने, क्योंकि आप लोगों का बेसिक मकसद अपनी डोमेन के अंदर रहकर इस बिजनेस को लॉन्च करना है, ठीक है जी। वो 4 एरियाज क्या है ये मैंने अभी अपलोड कर दिया है, और मैं अभी इसको डाउनलोड करके तो आप लोगों के सामने करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये याद रह सके कि दीज आर द 4 एरियाज जो हमें ग्रो करने हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर, ठीक है। एक, हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है इस कंपनी के साथ। सेकंड, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन। तीसरा, टू बिल्ड सोशल मीडिया सो वी कैन अट्रैक्ट कस्टमर, क्लाइंट एंड यूजर, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह ताला इस पर बड़ी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने स्टोरी का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, इवेंट्स का इस्तेमाल, उसके बाद पोस्ट कैसी करनी है, कैसे आपने फॉलोइंग बढ़ानी है, किस तरह के लोगों को आपने एडअप करना है, और तीसरा, चौथा, प्रोवाइड यूनिक इंटर्नशिप्स, ठीक है, ताकि हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, वो स्किल दे सकें जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने सेशन को आज अटेंड किया, डे फर्स्ट को। डे 2 इंशाल्लाह विल बी रॉकिंग, और बहुत कुछ आप लोगों को नया पता चलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू ऑल एट द टॉप, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।